सही कहते थे मियाँ भाई दैट द कंट्री ओनली बिलीव्स इन जस्सी भाई, क्योंकि वो बार बार प्रूव करते रहते हैं। क्यों? अभिषेक शर्मा बॉलर्स तो क्या भाई, वो तो खुदा से भी नहीं डरता वो आदमी, उसको किसी का खौफ नहीं है। सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में जो फॉर्म में आए, उन्होंने ये बात साबित करी कि वो कोई तुक्का नहीं था, वो सच में अब डोमिनेट करने के लिए तैयार हैं। और क्या ये इंडियन टीम लग रही है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट एवर T20 यूनिट? चलो इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। पहले आप दबाओ सब्सक्राइब का बटन, क्योंकि अगर नहीं दबाओगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। दबा दिया? चलो, थैंक यू वेरी मच। तो भाई पिछले मैच की मेरी कही हुई बात को लगता है न्यूजीलैंड ने ले लिया है बहुत सीरियसली, कि 15-15 ओवर का मैच करा लेते हैं, T20 क्रिकेट तो तुमसे हो नहीं रहा। इतना सीरियसली ले लिया कि आज 10 ओवर में ख़त्म हो गए। खैर बात भी ठीक है, 20 ओवर में तो खेल कर कोई फ़ायदा था नहीं, थक जाते, हार जाते, परेशान हो जाते। इससे अच्छा जल्दी जल्दी निपटाओ। 10 ओवर में चेस तुमने निपटा दिया इंडिया का, घर चले गए आराम से, टीवी ऑन करके बियर पीते पीते देखो ऐसे 20 जो साउथ अफ्रीका की T20 लीग का फाइनल वहाँ पे चल रहा है। क्योंकि यहाँ तो तुम नहीं जीत रहे यार, यहाँ के हम सिकंदर हैं और हम ही रहने वाले हैं T20 क्रिकेट में। गेट माई पॉइंट? सो थैंक यू न्यूजीलैंड फॉर अलाउइंग टीम इंडिया टू डोमिनेट सो ब्यूटिफुली। और मैं आपको 2 और चीज़ों के लिए थैंक यू बोलूँगा। पहला कि आपने हमारे सूर्या दादा, हमारे सुपला शॉट के स्पेशलिस्ट, हमारे कमांडर इन चीफ के लिए मेक श्योर किया कि वो एक बार फिर इंडियन टीम के लिए फॉर्म में आ जाएं, और क्या फॉर्म में आए हैं। थैंक यू वेरी मच न्यूजीलैंड। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें सूर्या भाई के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आलतू फालतू स्टेटमेंट नहीं सुनने पड़ेंगे। आई एम आउट ऑफ रन्स, नॉट आउट ऑफ फॉर्म, और क्या था, मेरे 14 जवान मेरे लिए कवर करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब उस चीज़ की भी उस चीज़ का भी अंत हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच न्यूजीलैंड, मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस। अच्छा, पिछले मैच के बाद अश्विन अन्ना कह रहे थे कि आजकल T20 क्रिकेट बड़ा अनफेयर होता जा रहा है। यू नो, ड्यू की वजह से स्किल्स बाहर जाती जा रही हैं और प्लेयर्स उतना अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बट अश्विन अन्ना, आप एक बात बताओ, आज के मैच में तो आपकी वो बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत साबित हो गई। अब पाटा विकेट है, फ्लैट सरफेस है, तो दोनों टीमों के लिए है ना। और उस सरफेस पर इंडिया ने पहले बॉलिंग करके न्यूजीलैंड जैसी टीम को 150 पे निपटा दिया, ख़त्म कर दिया। तो भाई ये तो बॉलर्स का स्किल है, इसमें कुछ अनफेयर नहीं है। उन्होंने डिलीवर किया है अपने दमखम पर, ऐसा नहीं कि फ्लूक में उड़ा दिया 150 रनों पर। सो आई थिंक दिस इंडियन बॉलिंग यूनिट इज लुकिंग मेनेसिंग एट दिस पॉइंट। आई टेल यू व्हाई। रवि बिश्नोई हमारे स्क्वाड के हिस्सा भी नहीं थे। रवि बिश्नोई हमारे T20 वर्ल्ड कप में दूर दूर तक नाम की शैली में भी नहीं थे। वो आज आए और 4.5 की इकोनॉमी रेट से बॉलिंग करके गए हैं यार। उन्होंने पावर प्ले में 2 ओवर डाले जिसमें हार्डली कुछ रन दिए, डोमिनेट करके चले गए। आई थिंक ये बहुत शानदार अंदाज से इंडियन क्रिकेट की T20 स्ट्रेंथ, इंडियन टीम की T20 सप्लाईज और पावर हाउस को रिफ्लेक्ट करती है। और वर्ल्ड क्रिकेट तो इस समय देखकर डर ही रहा होगा, घबरा रहा होगा T20 वर्ल्ड कप के पहले कि ये क्या इंडियन टीम है यार, ये तो कहीं से भी आके किसी को भी मार के जा सकते हैं एट एनी गिवन डे। सो दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंडियन टीम। एंड स्पीकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, हमारे प्लेयर ऑफ द मैच, व्हेन वी से वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, उन्होंने आज एक बार फिर करके दिखाया। उनकी बॉलिंग कितनी अच्छी थी वो तो सबको पता है, इकोनॉमिकल होते हैं ये भी सबको पता है। लेकिन मुझे लगता है आज जस्सी भाई आए थे बदला लेने के इरादे से। पिछले मैच में खेले नहीं और उन्हें बैठा दिया, तो लगता है टिम साइफर्ट को बोल्ड करने के बाद उनको लगा कि ये गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसका पूरा गुस्सा पिछला मैच ना खेलने का उन्होंने टिम साइफर्ट को बोल्ड करके निकाल दिया। वहाँ पे न्यूजीलैंड के बैट्समैन बोल रहे होंगे कि भाई बच्चे की जान लेगा क्या, हम तो अभी नया नया T20 क्रिकेट खेलना शुरू किया है, हमको परेशान मत करो यार, आप तो लेजेंड हो हमारे। सो दैट वाज द क्वालिटी ऑफ मिस्टर जसप्रीत बुमराह। बेसिकली कुल मिलाकर इस इंडियन T20 टीम को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी तो किसी को भी लाकर खिला दो, किसी को भी बेंच पे से उठाकर मैच में ले आओ, ये आपको मैच जिता कर ही देंगे। इस तरह की वेल राउंडेड यूनिट लग रही है पूरी तरह। अभिषेक शर्मा ने तो पावर प्ले में 90 रन, 95 रन, 100 रन बनाना यार मतलब नॉर्मलाइज कर दिया है। 14 बॉल में 50 मारी आज, करेक्ट है। ऐसे ही एक बार 14 बॉल में 50 इंडियन टीम के लिए नहीं, KL राहुल ने मारी थी IPL में, जिसके बाद उनका 4-5 साल का T20 इंटरनेशनल करियर प्रोलॉन्ग हो गया था, एक्सटेंड हो गया था पोटेंशियल पे। और यहाँ पे अभिषेक शर्मा हर दूसरे मैच में आकर ऐसे ही तहलका मचा देता है। नॉर्मलाइज कर दिया है भाई इस लेवल की हिटिंग उसने।
तो मतलब यार कूडोज टू हिम, मतलब हैट्स ऑफ, व्हाट अ गाय। एज आई सेड, वो बॉलर्स तो क्या, वो खुदा से भी नहीं डरता, ही इज सिंपली फियरलेस। और मुझे मतलब मैं इतना बड़ा फैन बॉय हूँ इस प्लेयर का कि एक बॉल भी मिस करने का कभी मन नहीं होता यार। दिस इज जस्ट ब्लडी फैंटेस्टिक एंड ओवरऑल दिस ऑगर्स सो वेल फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम एट दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे तो कोई नेगेटिव नज़र आ ही नहीं रहा है। और मैं कोई क्रिकेटर तो हूँ नहीं यार कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो, 100 टेस्ट खेले हों, लेकिन फिर भी नेगेटिव अगर देखना ही है, ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, वॉनबी क्रिकेट एक्सपर्ट बनना ही है, तो बस एक संजू सैमसन का लग रहा है जिसके रन अभी तक आए नहीं हैं। साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ के आखिरी मैच में उनका कमबैक हुआ, शुभमन गिल की जगह वापस आए और अब आकर उन्होंने इस सीरीज़ में भी 3 मैच में कुछ खास रनों से कंट्रीब्यूट किया नहीं है। हालांकि रिदम अच्छी लग रही है, लेकिन संजू अभी बैठ के यही सोच रहे होंगे 3 नंबर पर आकर ईशान जिस तरीके से तोड़ रहा है, कहीं उसके रनों की गूंज मेरे पिछवाड़े में ही ना घुस जाए। सो आई थिंक दैट्स द क्वालिटी ऑफ दिस इंडियन टीम की बेंच स्ट्रेंथ वाले मेन 11 के प्लेयर्स को आकर खुला चैलेंज कर रहे हैं कि भाई अगर अच्छा नहीं खेलोगे तो 2 मिनट में तुमको रिप्लेस करके हम लोग अंदर आ जाएंगे। एंड ये चेतावनी, ये कंपटीशन, ये हेल्दी फीलिंग जो टीम में चल रही है, इट ओनली ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ ईच प्लेयर। तो मज़ा आ रहा है भाई, इस टीम को साथ में खेलते हुए देखकर बहुत मज़ा आ रहा है और पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एनहाइलेट कर रहे हैं सामने वाली टीम को, इन दिस केस न्यूजीलैंड को। और आपको एक क्रेजी स्टैट बताता हूँ, इंडिया जब आज चेस कर रही थी ना, तो पूरे चेस में जो हमारा सबसे सस्ता ओवर था, सबसे न्यूजीलैंड के लिए इकोनॉमिकल ओवर था, किफ़ायती ओवर था, वो था 11 रनों का। और अगर आप रन चेस में सबसे सस्ता ओवर 11 रनों का खेल रहे हो, मतलब आपकी टीम नहीं है भाई, आप राक्षसों की सेना हो। और ये राक्षसों की सेना बस ये आग बबूला बरसा दे T20 वर्ल्ड कप में सारी टीमों पर। इसी चीज़ की उम्मीद है, इसी चीज़ के लिए हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि सूर्या यादव फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हो ना, आप लोग भी हमारी पूरी कंट्री की तरह, सारे क्रिकेटिंग फैंस की तरह बैटिंग से ऑब्सेस्ड हो। रन बनने चाहिए, छक्के पड़ने चाहिए, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, जो T20 क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की अगर जीत आपको किसी को डेडिकेट करनी है ना, तो भाई बॉलर्स से क्रेडिट छीना नहीं जा सकता। जो जसप्रीत बुमराह ने जलवा दिखाया है, जो रवि बिश्नोई ने दम दिखाया है, और बाकी बॉलर्स ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है इस पिच पर, ऐसी बैटिंग पैराडाइज वाली कंडीशंस में 150 पर सामने वाली टीम को रोका है, तो ये जीत तो भाई बॉलर्स के खाते में ही जाएगी, नो मैटर हाउ मेनी ओवर्स में हमने इस टोटल को चेस कर लिया हो। हैट्स ऑफ टू द इंडियन बॉलिंग अटैक, बैटिंग साथ में आ रही है, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इस समय लग रहा है कि ये वाली इंडियन टीम फाइनली मुंबई इंडियंस जो थी ना 2020 में, उसको टक्कर दे सकती है। कन्वेंशनली ये कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड क्रिकेट में कि 2020 की मुंबई इंडियंस की टीम वर्ल्ड की बेस्ट एवर, स्ट्रॉन्गेस्ट एवर T20 टीम रही है। बट आई थिंक ये वाली इंडियन टीम उस टीम को भी हरा सकती है। अब ऑब्वियसली ये कोई मैच तो नहीं होने वाला है, पर अगर आपको लगता है कि कोई और टीम ऐसी बन सकती है वर्ल्ड में, कोई 11 ऐसी क्रिएट हो सकती है जो इस इंडियन टीम को हरा सके, तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताओ अपनी प्लेइंग 11, देखते हैं कौन कौन से नाम आते हैं उसमें। लेकिन इस समय मुझे लग रहा है गौती भाई भी बहुत खुश होंगे। बहुत मैच हारने के बाद, ODI सीरीज हारने के बाद, टेस्ट सीरीज हारने के बाद आए वाले स्टेटमेंट देते रहते थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जिताया। भाई अब आके बोल लो, अब कोई गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपने स्ट्रॉन्गेस्ट T20 यूनिट बिल्ड कर दी है, इस बात के लिए आपसे कोई वो क्रेडिट छीन नहीं सकता। और मैं बोलने के लिए इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा अपना अचीवमेंट गिनाने का शौक है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आ जाओ गिनाओ, अभी हम गाली नहीं देंगे, इट्स ऑल गुड। सो कुल मिलाकर इस टीम में एवरीबडी इज क्लिकिंग टुगेदर। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी है आपने? उसमें एक थैनोस का सीन होता है जब वो आखिरी इन्फिनिटी स्टोन डालकर अपने हाथ में बोलते हैं आई एम इनएविटेबल। आई थिंक सूर्य कुमार यादव अपनी टीम के साथ खड़े होकर ये चीज़ छाती ठोक कर सीना ठोक कर बोल सकते हैं दैट वी आर ब्लडी इनएविटेबल, क्योंकि थैनोस ने तो आधी दुनिया को साफ किया था चुटकी बजा के। यहाँ पर हमारे सूर्य कुमार यादव चुटकी बजाकर पूरी दुनिया को साफ कर सकते हैं T20 क्रिकेट में। बात आई समझ में? तो आई होप T20 वर्ल्ड कप में ये टीम अपना फॉर्म कंटिन्यू करे। और मैं जिंक्स करना नहीं चाहता, लेकिन इस स्क्वाड का हर प्लेयर अगर अपने फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट कर गया, तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि इस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को कौन उठाएगा।
नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। अभी के लिए इतना ही। जश्न मनते रहना चाहिए, सब्सक्राइब का बटन दबते रहना चाहिए, लाइक शेयर कमेंट होते रहना चाहिए, और इसी तरीके से हमारा जलसा जारी रहेगा। दिस इज मी अनिरुद्ध साइनिंग ऑफ। बाय बाय।